वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज अपन एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के बारे में बात करेंगे। जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो हो जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो पे चलते हैं। तो अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ये बताना है कि जो राजा हर्षवर्धन थे इनके साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ये बताइए। सबसे पहले आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है मैं बताता हूं। जो आपके जो राजा हर्षवर्धन थे वो आपके पुष्यभूति वंश के राजा थे। किसके थे? पुष्यभूति वंश के राजा थे। पुष्यभूति आपसे पूछा जाए एग्जाम में पुष्यभूति वंश के राजा कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा हर्षवर्धन थे, पुष्यभूति राजा वंश के राजा थे। अगला देखिए, जो राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजधानी कहाँ पर थी, कन्नौज, थानेसर, दिल्ली या फिर अजमेर। तो राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? आपके थानेसर में थी। कहाँ पर थी? थानेसर में। और थानेसर आपका, थानेसर से फिर आपकी दूसरी राजधानी यहाँ से कहाँ पर शिफ्ट हो जाती है? आपकी दूसरी राजधानी कन्नौज में हो जाती है, कन्नौज हो जाती है। तो याद रखिए इनकी दूसरी राजधानी बनाई गई थी, वो क्या बनाई गई थी? कन्नौज बनाई गई थी। थानेसर आपका कहाँ पर पड़ता है ये भी पता होना चाहिए। जो थानेसर है वो कहाँ पर पड़ता है ये भी बता देता हूँ। आपका जो थानेसर है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आता है। कहाँ पर आता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में क्या आता है? आपका थानेसर आता है। इसको भी नोट कीजिए। क्वेश्चन आता है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि में कौन थे, ये बताइए। कि राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, ये बताइए। सबसे पहले जो इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। इसको नोट कीजिए, इंपोर्टेंट सवाल आता है कि बाणभट्ट थे। इन्होंने जो आपके जो राजा हरिश्चंद्र, जो राजा हर्षवर्धन थे, इनके जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित कादंबरी की रचना की थी। किनकी की थी? जो आपके बाणभट्ट थे। इनको नोट कीजिए, जो भी क्वेश्चन बताता हूँ इनको नोट करना है। बाणभट्ट ने किन किन की रचना की थी, नोट कीजिए। सबसे पहले बाणभट्ट ने की थी हर्षचरित की रचना की थी, और फिर किसकी की थी? साथ में कादंबरी की भी रचना की थी। नोट कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हर्षचरित और कादंबरी के जो रचनाकार है वो कौन है? बाणभट्ट। नोट कीजिए। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे। क्या लिखे थे? हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे। वो आपके जो नाटक है वो निम्नलिखित आपको दे रखे नीचे मैं बताता हूँ। सबसे पहला नाटक लिखा था रत्नावली। कौन सा लिखा था? रत्नावली थी। नोट कीजिए इसको। सेकंड वाला लिखा था इन्होंने प्रियदर्शिका। क्या लिखा था? प्रियदर्शिका नाटक लिखा था। और लास्ट एंड फाइनल इन्होंने क्या लिखा था? नागा। क्या लिखा था? नागानंद लिखा था। क्या लिखा था? नागानंद। नोट कीजिए, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के मैं आपको डिस्कस कराता हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोणार्क ओडिशा में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपका जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। याद रखिए, कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे अपन कहते हैं ब्लैक पेगोडा। क्या कहा जाता है? जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर होता है इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कोणार्क ओडिशा में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया था, ये बताइए। ऑप्शंस दे रखे, अनंत वर्मन, नरसिम्हा फर्स्ट, या फिर कपिलेंद्र, या फिर पुरुषोत्तम। तो बताइए कि कोणार्क उड़ीसा में जो आपका सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिम्हा फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिम्हा फर्स्ट ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? यह बताना है कि किस वैदिक देवता की स्तुति जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है, ये बताइए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वरुण, रुद्र, इंद्र, या फिर अग्नि। तो बताइए कि किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इंद्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, ये बताइए। कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे ये बताना है। उससे पहले बताइए कि जो 23वें तीर्थकर थे वो कौन थे, ये बताइए। 23वें तीर्थकर कौन थे ये बताइए। इसको नोट कीजिए। 23 के जो तीर्थकर थे वो कौन थे? आपके पार्श्वनाथ थे। और आपके जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? इसको नोट कीजिए। 24वें तीर्थकर थे वो आपके वर्धमान महावीर थे। कौन थे? वर्धमान महावीर। इसको भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल आता है। वर्धमान महावीर थे। क्या थे? वर्धमान। यहां से लिख लीजिए, महावीर भी नोट कीजिए। और जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे ये बताइए। अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, ऋषभ, या फिर अजिनाथ। तो बताइए कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो 23वें तीर्थकर तो कौन थे आपके? इसको नोट कीजिए, पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। लेकिन जैनियों के जो पहले तीर्थकर थे वो कौन थे? इसको नोट कीजिए। राइट आंसर क्या है? ऋषभ। तो राइट आंसर सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दे रखा था। इंपोर्टेंट सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर का क्वेश्चन, इंपोर्टेंट सवाल।
क्वेश्चन आता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले बताइए अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन दे रखा है अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र में किससे संबंधित कला पाई जाती है। तो अजंता की जो गुफाओं है इनमें जो किससे संबंधित कला पाई जाती है ये बताना है। सिंधु घाटी से संबंधित कला पाई जाती है, बुद्ध धर्म से संबंधित कला पाई जाती है, जैन धर्म से संबंधित कला पाई जाती है, फिर नन ऑफ दिस। सबसे पहले आप बताइए कि जो दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल आता है। यहाँ से आपके एग्जाम में आया हुआ भी है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है ये बताइए। नोट कीजिए इसका आंसर ये आपके माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नोट कीजिए इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन दे रखा कि जो अजंता की जो गुफाएं है वो आपके किससे संबंधित है। तो आपके बुद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बुद्ध धर्म से। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था ये बताना है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था ये बताइए। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे, दांती दुर्ग, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय या फिर इंद्र तृतीय। तो बताइए कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे ये बताइए। सबसे पहले बताइए कि विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी। विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी ये बताइए। तो लिख लीजिए 57 ईसा पूर्व हुई थी। शक संवत की स्थापना कब हुई थी, शक संवत की स्थापना कब हुई थी। तो लिख लीजिए 78 ईसा पूर्व हुई थी। हिजरी संवत की स्थापना कब हुई थी, नोट कीजिए हिजरी संवत की स्थापना कब हुई थी। तो 622 ईसा पूर्व हुई थी। यहाँ से भी सवाल आता है राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दांती दुर्ग हो जाएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ उससे भी जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आंसर सहित आपको सेव मिल जाती है, जहाँ से रिवीजन आपका आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटा में पी को पूरा करने पर क्या बनता है ये बताना है कि जो पोटा में जो आपका जो पी वर्ड दे रखा है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है ये बताना है। उससे पहले बताइए कि यादव शासकों की जो राजधानी थी वो क्या थी ये बताइए। आपका क्वेश्चन दे रखा है जो यादव जो शासक थे इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी। यादव शासकों की जो राजधानी थी वो क्या थी ये बताइए। तो लिख लीजिए यादव शासकों की जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी, देवगिरी थी। क्या थी, देवगिरी थी। इसको नोट कीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था ये भी बताइए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इसको नोट कीजिए। तो लिख लीजिए गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको भी नोट कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको नोट कीजिए। आपको क्वेश्चन दे रखा है पोटा में पी को पूरा करने पर क्या बनता है ये बताना कि तो पोटा में पी वर्ड दे रखा है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले पोटा का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्रिवेंशन। इसको नोट कीजिए, PREVENT, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट होता है। इसको नोट कीजिए। तो पी का मतलब क्या हो जाता है, प्रिवेंशन हो जाता है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है इसको देखिए। निम्न में भारतीय व्यक्ति एवं उनके उपनाम है, गलत युग्म को छांटना है। तो आपको बताना है कि आपको भारतीय व्यक्ति दे रखे हैं एवं उनके उपनाम दे रखे हैं। तो इनमें से जो आपका गलत ऑप्शन है वो कौन सा, ये आपको बताना है। सबसे पहले बताइए कि IPC का फुल फॉर्म क्या होता है। IPC का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो IPC का फुल फॉर्म लिख लीजिए यहाँ पे, इंडियन पेनल कोड होता है। क्या होता है, इंडियन पेनल कोड होता है। इसको नोट कीजिए, इंडियन पेनल कोड होता है। नोट कीजिए। निम्न में भारतीय व्यक्ति और उनके जो उपनाम दे रखे इनमें से आपका कौन सा रॉन्ग है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को नेताजी कहा जाता है। तो बताना कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है। तो आपको बता दूं सरोजिनी नायडू का उपनाम भारत की कोकिला बिल्कुल राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण का जो उपनाम होता है वो लोकनायक होता है। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या होता है, लोकमान्य होता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उपनाम होता है वो क्या होता है, इसको नोट कीजिए, चाचा जी होता है। क्या होता है, चाचा जी बोला जाता है इनका उपनाम। और जो नेताजी उपनाम था वो किनका था, सुभाष चंद्र बोस जी का था। किनका था, सुभाष चंद्र बोस जी का था। इसको भी नोट कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दे रखा था। इंपोर्टेंट सवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी थे इनका उपनाम क्या था। सबसे पहले बताइए कि जो महात्मा गांधी थे इनका उपनाम क्या था। इसको नोट कीजिए, महात्मा गांधी का जो उपनाम था वो क्या था, राष्ट्रपिता। क्या था, राष्ट्रपिता। इसको नोट कीजिए। बताइए कि लाला लाजपत राय का जो उपनाम था वो क्या था, नोट कीजिए, लाला लाजपत राय का जो उपनाम था वो क्या था, पंजाब केसरी। क्या था, पंजाब केसरी। इसको नोट कीजिए।
और बताइए कि आपका रविंद्रनाथ टैगोर का जो उपनाम था वो क्या था? गुरुदेव था। क्या था? गुरुदेव। इसको नोट कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर का जो उपनाम था वो क्या था? गुरुदेव था। इसको नोट कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो उपनाम था वो क्या था? लौह पुरुष था। क्या था? लौह पुरुष। इसको भी नोट कीजिए, इंपोर्टेंट सवाल आता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था, और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये बताना है कि जो बनारस विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस दे रखे हैं मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो बताइए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था साहित्य के क्षेत्र में? गीतांजलि में नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1913 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किन्हें? आपके रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन, धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये बताना है कि जो धनराज पिल्ले है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर वॉलीबॉल। तो बताइए कि जो धनराज पिल्ले वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। इंपोर्टेंट सवाल है, टॉप इंपोर्टेंट सवाल है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो धनराज पिल्ले वो आपके किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। इसको नोट कीजिए। बताइए कि जो साइना नेहवाल है वो किस खेल से संबंधित है? ये बताइए कि इसको नोट कीजिए। आपका क्या बताना है? आपको बताना है कि जो साइना नेहवाल है, कौन सी आपकी साइना नेहवाल है, वो आपके किस खेल से संबंधित है? इसको नोट कीजिए। तो साइना नेहवाल है वो आपके बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नोट कीजिए। आपका क्वेश्चन आता है कि जो लवलीना जो आपकी जो किस खेल से संबंधित है? सबसे पहले नोट कीजिए नाम को, लवलीना को नोट कीजिए। और आपका जो नीरज चोपड़ा है वो किस खेल से संबंधित है? ये भी बताइए। नीरज चोपड़ा बताइए। आप बताइए कि सुमित जो अंतिला है, कौन है सुमित अंतिला, वो किस खेल से संबंधित है? इसको भी नोट कीजिए। बताइए कि रवि, सबसे पहले बताइए मीरा भाई चानू किस खेल से संबंधित है? ये भी बताना है। मीरा भाई चानू किस खेल से संबंधित है? जो लल जो क्या दे रखा है लवलीना वो किस खेल से संबंधित है? आपके बॉक्सिंग से संबंधित है। इसको नोट कीजिए, बॉक्सिंग से। और जो नीरज चोपड़ा वो कहाँ से? जेवलिंग थ्रो से संबंधित है। इसको नोट कीजिए। और जो सुमित अंतिला वो आपके किससे? पैरालैम्पिक यानी आपके जो जेवलिंग थ्रो होता है इसी से संबंधित है। इसको नोट कीजिए। और जो मीरा भाई चानू है वो क्या है? आपके वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसको नोट कीजिए। किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसको नोट करना है, मीरा भाई चानू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल जो आजकल आपकी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इसको नोट करना है। काला मोती के नाम से जाने जाते हैं, ये बताना है कि काला मोती के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं पेले, माराडने, विंस विलियम्स या फिर सेरेना विलियम्स। तो बताइए कि काला मोती के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये बताना है। तो काला मोती के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो आपके कौन है? पेले। कौन है आपके? पेले। इनको नोट करना है। बताइए कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? ये बताइए। आपका सानिया जो मिर्जा है वो किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा जो है वो आपके किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बताइए कि आपके जो विदेशी कौन से थे, किस विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार पहले दिया गया था? ये बताना है कि आपके कौन से विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। तो नोट कीजिए, जो आपके विदेशी थे वो आपके कौन से थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन से थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको नोट करना है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सा आपका जो पहला विदेशी था जिनको भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया गया था। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगल लेडी विद दी लैम्प कौन थी? ये बताना है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगल जो लेडी थी वो कौन थी? ये बताइए। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इंग्लैंड की प्रधानमंत्री, नर्स, रानी या फिर वैज्ञानिक। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो आपका क्या होता है? एक प्रकार का पुरस्कार भी होता है। क्या होता है? पुरस्कार भी होता है। ये पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? ये बताइए सबसे पहले। और ये आपकी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो कौन थी? ये बताइए। तो फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी वो आपकी कौन थी? नर्स थी। कौन थी? नर्स थी। इसको नोट कीजिए। और ये आपका जो पुरस्कार होता है वो भी किन्हें दिया जाता है? आपको नर्स को दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? नर्स को दिया जाता है। इसको भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉटर ऑफ ईस्ट किसकी रचना है यानी किसकी करती है? ये बताइए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, शेख हसीना या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर देखिए आपका क्या है? बेनजीर भुट्टो, जो आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी। कहाँ की थी?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी, इसको नोट करना है। बताइए कि जो श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये बताइए। आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। सबसे पहले बताइए कि जो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है इसे शक्ति स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है, इसे भी नोट कीजिए। तो डॉटर ऑफ ईस्ट किसकी रचना है, किसकी करती है, तो बताइए बेनजीर भुट्टो की है। किन की है? बेनजीर भुट्टो की, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले बताइए ड्यूस कप किस खेल से संबंधित है। ये बताइए कि जो ड्यूस कप है वो किस खेल से संबंधित है, सॉरी ड्यूस जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, ये बताइए। जो ड्यूस शब्द है वो आपके किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। लिख लीजिए। आप बताइए कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, बताइए। फेडरेशन कप, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, इसको नोट कीजिए। आपका क्या लिखा हुआ है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो इसको नोट कीजिए। जो फेडरेशन कप है वो आपके फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में कौन कौन से कप आते हैं? सबसे पहले मेड्रे का कप आता है, फिर ड्यूरेंट कप आता है, फिर आपका क्या आता है? सीजर कप आता है, फिर क्या आता है? संतोष ट्रॉफी आती है, और क्या आता है लास्ट का आपका? सोबर्स कप आता है। क्या आता है? सोबर्स कप आता है, नोट कीजिए। बुल्स आई का संबंध किस खेल से है, ये बताना है कि बुल्स आई का जो संबंध है वो किस खेल से है, ये बताइए। सबसे पहले बताइए कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ये बताना है कि जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी। इसका राइट आंसर बताइए कि जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी, ये बताइए। तो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, इसको नोट कीजिए। रजिया सुल्तान की जो क्या है कब्र कहाँ पर है, ये भी बताइए कि रजिया सुल्तान की जो कब्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो लिख लीजिए कैथल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कैथल में स्थित है, नोट कीजिए। बुल्स आई का संबंध किस खेल से है, ये बताना है। टेनिस, निशानेबाजी, गोल्फ या फिर क्रिकेट। तो बुल्स आई का जो संबंध है वो किससे है? निशानेबाजी से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शूटिंग से संबंधित है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको काफी सहायता मिलती है। जो क्लास के बाद में जो आपके आंसर होते हैं, पीडीएफ होती है, वो भी आपको सेव मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको बताना है। सबसे पहले बताइए कि आपका जो पेनाल्टी जो आपका दे रखा है पेनाल्टी किक, वो कौन से खेल से संबंधित है, आप बताइए। जो आपका पेनाल्टी किक दे रखा है वो आपके कौन से खेल से संबंधित है, इसको नोट कीजिए। पेनाल्टी किक कौन से खेल से संबंधित है, तो आपका क्या हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, इसको नोट कीजिए। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये बताना है कि जो बुल फाइटिंग है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जापान, कनाडा, स्पेन या फिर यूएसए। तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आपका क्या हो जाएगा? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, नोट करना है। सबसे पहले बताइए कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये बताना है। कि जो आपकी जो दिलीप ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है, ये बताइए। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बताइए। कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये बताइए। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये बताइए। और आपका क्या होता है? सीके नायडू कप का संबंध किस खेल से है, ये भी बताइए। और लास्ट एंड फाइनल क्या हो जाता है? विजय हजारे कप का संबंध किस खेल से है, ये भी बताना है। तो दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू कप और आपका विजय हजारे कप, तो इनका संबंध किस खेल से होता है? क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, नोट कीजिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। आपको दे रखा है अगला क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है, आपको बताना है। कि 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से आपको एक ऑप्शन ऐसे बताना है कि जो आपका टेनिस खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन आपको दे रखे माइकल चांग, बोरिस बेकर, मोनिका सेलेस या फिर माइक टाइसन। तो बताइए कि जो इनमें से टेनिस खिलाड़ी कौन नहीं है, तो आपके ये तीनों टेनिस खिलाड़ी है, लेकिन आपका जो माइक टाइसन है वो आपके बॉक्सिंग खिलाड़ी है। क्या है? बॉक्सर खिलाड़ी है। कौन से हैं? बॉक्सर खिलाड़ी है, इनको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंध रखता है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है? शतरंज से क्या रखता है? संबंध रखता है, इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न कला से जुड़े व्यक्तियों में गलत युग्म को छांटकर बताना है अपने को। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अमजद अली खान का संबंध किससे है? शहनाई वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, अच्छन महाराज नर्तक, बिंदु जो बिंदा जी महाराज है वो आपके कवि। तो इसमें से जो राइट आंसर यानी आपका जो रॉन्ग आंसर है वो बताना है। तो जो अमजद अली खान है वो आपके क्या थे? सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक, इसको नोट कीजिए। शहनाई वादक की जगह क्या आएगा? सरोद वादक आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक, अच्छन महाराज नर्तक और बिंदा जी महाराज कवि थे, इसको भी नोट कीजिए। सबसे पहले बताइए कि जो तुलसीदास थे वो किसके दरबारी कवि थे, ये बताना है। कि तुलसीदास थे वो किसके दरबारी कवि थे, इसको नोट कीजिए।
तुलसीदास आपके दरबारी कवि थे अकबर के, किसके थे? अकबर के, इसको नोट कीजिए। अमीर खुसरो जो थे वो आपके किसके दरबारी कवि थे? तो इसको नोट कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। मेगस्थनीज किसके दरबारी थे ये भी बताना है। तो मेगस्थनीज किसके दरबार में थे? तो सिकंदर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? सिकंदर के दरबार में थे, इसको नोट कीजिए। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे। किनके दरबार में थे? राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे, इसे भी नोट करना है। तो लिख लीजिए, तुलसीदास आपके अकबर के दरबार में थे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, मेगस्थनीज सिकंदर के दरबार में थे, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे। नोट कीजिए। बताइए कि मेघदूत के रचयिता कौन है, ये बताइए कि मेघदूत के जो रचयिता है वो कौन है, इसको नोट कीजिए। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो लिख लीजिए, मेघदूत के जो रचयिता है वो कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास, इसको नोट कीजिए। अर्थशास्त्र किसने लिखा था ये भी बताइए कि जो अर्थशास्त्र की जो रचयिता है वो कौन है? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था, जो आपके चाणक्य तो कौटिल्य ने लिखा था। तो नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में किस देश में हुआ ये बताना है। तो आपको बताना है कि जो 1930 में आपका जो प्रथम विश्व कप फुटबॉल हुआ था वो आपके किस देश में हुआ था ये बताइए। उससे पहले आप बताइए कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता ये बताना है कि 2022 में जो आपका फीफा वर्ल्ड कप है ये किसने जीता ये बताना है। तो अर्जेंटीना ने जीता। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। वो आपके थर्ड बार यानी 3 बार आपके अर्जेंटीना ने जीता है। सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला जो आपका देश है वो आपका कौन सा है? ब्राजील, जिन्हें 5 बार जीता है, जिन्होंने 5 बार जीता है, ये भी नोट करना है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता था, ये भी पता होना चाहिए। और 2026 में ये कहाँ होंगे फीफा वर्ल्ड कप जो आपके क्या होंगे, ये कहाँ पर होंगे 2026 में? तो नोट कीजिए, कनाडा में, मेक्सिको, यूएसए में होंगे। कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में होंगे, ये भी नोट कीजिए। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 किस देश में होंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उरुग्वे। क्या हो जाएगा? उरुग्वे हो जाएगा, उरुग्वे में होंगे, इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 19 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किए गए हैं ये बताना है। तो आपको जो प्रथम एशियाई जो खेल 1951 में कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? दिल्ली में आयोजित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। शारजाह कप का संबंध किस खेल से है ये बताइए कि शारजाह कप का संबंध किस खेल से है ये बताना है। तो शारजाह कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। बताइए क्रिकेट, फुटबॉल और जो हॉकी है इनमें जो टीम प्लेयर जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है ये भी बताना है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि एड्स दिवस का मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस का मनाया जाता है ये भी बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी बताना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की क्लास में अपने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं और क्लास के बाद में जो आपकी जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ होती है वो भी आंसर सहित आपको सेव मिल जाती है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।